नमस्कार बच्चों, आज आपका कार्यपत्रक 6 है और ये कक्षा 7 के लिए है हिंदी का कार्यपत्रक। ये आज तिथि है 10/8/2021। बच्चों, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे गद्यांश, पद्यांश और लिंग बदलो, वचन बदलो, हमने ये पढ़ा है। लेकिन जो आपका आज का कार्यपत्रक है वह आपकी पाठ्य पुस्तक से आया हुआ है, जो बसंत भाग 2 है। और इसमें आपकी पहली ही कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आप अपनी किताबें खोल कर देखना, उसमें आपकी कविता दी हुई है। तो हम इस कविता को पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके। एक ही भाग आया हुआ है और कार्यपत्रक में और आगे की कविताएं भी आ जाएंगी। तो बच्चों, आपको अपनी पुस्तक से भी पढ़नी है और यहाँ से भी ध्यान देना है। पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता भाग 1 शिवमंगल सिंह द्वारा रचित है। शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है, उन्होंने लिखी है। पुस्तक का नाम है बसंत भाग 2। तो प्यारे बच्चों, कोविड-19 में आपके साथ भी अलग अलग तरह की परिस्थिति आई है ना। ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि आप विद्यालय तक नहीं जा रहे हैं, जहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या करें, पढ़ाई तो जारी करनी है। और ऐसे में आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी महसूस भी करते होंगे। और आपने लॉकडाउन भी देखा है, और लॉकडाउन की अवधि में क्या हुआ था कि आप घर में ही रहे होंगे, आप, आपके मम्मी पापा और सभी लोग, है ना। तब कैद में, बंधन में आपको कैसा महसूस करते होंगे। कैद ही थी ना वो एक तरह से, कि आपको घर से बाहर निकलना ही नहीं है, जो करना है अंदर ही करना है, घर में कैद कर दिए गए थे ना। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करेंगे कि जिस प्रकार हम कैद होकर कैसा एहसास कर रहे थे, कैसा अनुभव कर रहे थे, वैसे ही पंछी भी कैसा अनुभव करते हैं एक पिंजरे में बंद होकर। तो मैं कविता प्रारंभ करती हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो बच्चों, इसमें जो हैं आपकी शिवमंगल सिंह सुमन, वह बता रही हैं एक चिड़िया की कहानी। जो चिड़िया कहाँ है, अपने पिंजरे में बंद है। तो चिड़िया क्या कहती है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम ऐसे पंछी हैं जो खुले आसमान में उड़ते हैं, हम दूर आसमान तक जाते हैं। पिंजर बंद ना गा पाएंगे, वो कहती है पिंजर बंद, पिंजरे में बंद होकर ना गा पाएंगे, कि हम गाना नहीं गा पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया। हम तो इस प्रकार के पंछी हैं कि दूर आसमान तक उड़ते हैं, अपनी इच्छा से इधर उधर जाते हैं और अपनी इच्छा से गाते हैं। कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, वो कहती है कि पिंजरा जो है, पिंजरे के चारों तरफ पतली पतली तिल्लियाँ होती है ना, उसी से पिंजरा बना होता है। तो यही कहती है कि पिंजरे की इन तिल्लियों से, जो तिल्लियाँ, कनक मतलब सोना, जो तिल्लियाँ सोना मतलब गोल्ड, उससे बनी हुई हो भरी हुई, लेकिन जो हमारे पंख हैं, जो कमज़ोर से नाजुक से पंख हैं, वो जब हम उड़ने की कोशिश करेंगे तो वो पंख इन तिल्लियों से टकराएंगे और फिर ये टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, वो कहती है कि हम ऐसे पंछी हैं जो बहता जल पीने वाले, कि नदियों में जल बहता रहता है ना। अब क्या, पिंजरे में तो कटोरी में रख देते हो तो जल बह नहीं रहा है, लेकिन नदियों का जल कैसा है, वो लगातार बहता रहता है। तो नदियों का जो जल बह रहा है, हम इस प्रकार के पंछी हैं कि वो बहते जल को पीते हैं। हम तो भूखे प्यासे ही मर जाएंगे यहाँ पर। कहीं भलीक है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, इसलिए वो कहती है कि हमारे लिए तो कटुक मतलब कड़वी, कि हमारे लिए तो वो कड़वी निबोरी ही अच्छी है, जो हमें इस पिंजरे में बंद होके सोने की कटोरी में मैदा मिलती है ना, उससे बहुत अच्छी है हमारे लिए वो कड़वी निबोरी, जो हमें
स्वतंत्र रहकर मिलती है, जो हम स्वतंत्र रहकर खा पाते हैं। तो सब देखा बच्चों आपने, एक कविता का पद था और इसके द्वारा कवित्री ने बताया कि जब किसी को भी, पंछी हो चाहे हम हो चाहे कोई जानवर, यदि हम किसी को भी पिंजरे में बंद कर दें तो वो जो जीवन जीना चाहता है वो जी नहीं सकता। क्योंकि बच्चों यदि हम किसी को जीवन नहीं दे सकते ना, तो हमें उसका जीवन लेने का भी कोई हक नहीं है। अब आगे देखो कि इसके कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, जैसे उन्मुक्त। उन्मुक्त यहाँ आया हुआ था आपका, है ना। इसका अर्थ क्या है? बंधन मुक्त, खुला हुआ आसमान, मतलब किसी का भी कोई बंधन नहीं है। पिंजरबंद, पिंजरबंद यहाँ आया था, तो इसका अर्थ है पिंजरे में बंद। फिर है बच्चों कनक। कनक मतलब अभी बताया था मैंने आपको, सोना। फिर पुलकित आया हुआ है। पुलकित हर्ष या खुशी से प्रफुल्लित, कि हम कितने भी खुश हो हमारे पंख पिंजरे में टूट ही जाएंगे। कटुक बताया था ना, कड़वा। देखो यहाँ कड़वा लिखा हुआ है। और निबोरी, नीम का फल होता है निबोरी। तो यहाँ आपको कविता समझ में आ गई होगी, नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर बच्चों इसके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते हैं। बच्चों क्यों नहीं रहना चाहते आप समझ सकते हो, है ना। तो पंछी पिंजरे में, ये देखो, पंछी पिंजरे में इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वह तो खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा है कि नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। तो ये मैंने बताया था आपको कि नीम का फल निबोरी को सोने की कटोरी से ज़्यादा अच्छा इसलिए बताया गया है क्योंकि नीम का फल क्या है, आज़ाद या स्वतंत्र होकर मिलता है, और सोने की कटोरी की मैदा पिंजरे में बंद रहकर, इसलिए उन्हें निबोरी ही पसंद है, भले ही वो कड़वी हो। प्रश्न नंबर तीसरा है बच्चों, आपने बहुत सारे पक्षियों को, देखो, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी सूची बनाई है और एक पक्षी का चित्र बना के उसमें रंग भी बनना है। तो पक्षी का आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जैसे मोर, तोता, चिड़िया, कौवा, और एक चिड़िया का चित्र बनाना है आपको और उसमें रंग भी भरने हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि लॉकडाउन में जब आप घर में बंद थे तब आपको कैसा महसूस हुआ था, लिखिए। तो बच्चों जब हम लॉकडाउन में बंद थे हमें कैसा महसूस हुआ था, तो जब हम घर में बंद थे तो हमें बहुत बुरा लगता था और हम भी बाहर निकलना चाहते थे, है ना। उसी तरह से पंछियों को भी बहुत बुरा लगता है। फिर आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 5वां कि आपको क्या लगता है कि पक्षी की इच्छा क्या है। तो आप खुद भी समझ सकते हैं बच्चे, पक्षी की इच्छा क्या होगी। तो पक्षी की इच्छा यही है कि वह खुले आसमान में पंख फैलाकर दूर तक उड़ना चाहता है, उसकी यही इच्छा है। तो बच्चों आपकी ये वर्कशीट पूरी हुई और इस वर्कशीट को करके जल्दी से जल्दी अपने होमवर्क ग्रुप में भेजें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।